Hello everyone. Today we will discuss chapter 11, Role of Consumer Organization in Consumer Protection for Unit 3. First, what are the consumer organizations? जब कुछ लोग मिलकर कुछ वॉलेंट्री ग्रुप्स क्रिएट करते हैं तो हम इन्हीं वॉलेंट्री ग्रुप्स को कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये एनजीओ की कैटेगरी में आती हैं। एनजीओ मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं इनका गवर्नमेंट के साथ में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं रहता। दे हैव दे ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल, बट इट डजेंट मीन कि इन लोगों के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है। नो, दे ऑल्सो डू नॉट हैव एनी पावर्स, बट दे प्ले एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ग्रुप फॉर द कंज्यूमर्स। इन लोगों का जो मेन वर्क या फिर मेन पर्पस रहता है वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स। इसके साथ साथ में ये कुछ कंज्यूमर राइट्स भी इस्टेब्लिश करते हैं। ये कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के लिए अवेयर करते हैं, कंज्यूमर्स को असिस्ट करते हैं कि उन लोगों के साथ में जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है उन पे वो कैसे लीगल एक्शन ले सकते हैं। कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन को कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड किया जाता है। कुछ अदर लॉज लाइक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1998 और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर भी इनको रजिस्टर्ड किया जाता है। अब हम लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की एक डिफरेंट आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम लोगों को कंज्यूमर और एसोसिएशन बोले तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिकॉग्निशन के लिए एक एप्लीकेशन भेजनी होती है। ये एप्लीकेशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स को भेजते हैं। अगर हम लोगों को कोई भी कंज्यूमर एसोसिएशन क्रिएट करनी है तो उसके अंदर एटलीस्ट 10 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। एप्लीकेशन की कुछ फ़ी भी पे करनी होती है, वो फ़ी होती है हम लोग की 1000 रुपीज़। अब हम लोगों ने फ़ी पे कर दी है, इसके प्रूफ के लिए हम लोग एप्लीकेशन के साथ में एक चालान या फिर बैंक ड्राफ्ट की कॉपी भी साथ में सबमिट करते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, जो हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है उसको प्रिंसिपल ऑफिसर के थ्रू वेरीफाई किया जाता है। नाउ हु इज़ द प्रिंसिपल ऑफिसर? प्रिंसिपल ऑफिसर इज़ द पर्सन हु इज़ स्पेसिफिकली ऑथराइज्ड इन द एप्लीकेशन। एंड जो भी रिजोल्यूशंस हम अडॉप्ट करते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन पे वो हम उसी पर्सन के बिहाफ पे करते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स शैल एक्नॉलेज द एप्लीकेशन। जो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स है उसको ये हम लोगों की जो एप्लीकेशन है उसको सब एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना होता है। अगर वो हम लोगों के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स ने मांगी है वो उसको विद इन द 30 डेज प्रोवाइड करानी रहती है। जब वो उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं तो डिपार्टमेंट और कंपनी अफेयर्स है वो ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेट इशू करता है। वो उनकी विश रहती है कि वो जिन्होंने उस दिन एप्लीकेशन भेजी थी उससे 90 डेज़ के अंदर करें या फिर जिस दिन उन्होंने फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी थी तब से 90 डेज़ के अंदर करें। इन केस जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे उसका सर्टिफिकेट गुम हो गया या फिर कुछ ख़राब हो गया तो फिर उन लोगों को अगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कराना हो तो वो करा सकते हैं, बट उसके लिए उन लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स में एक एप्लीकेशन भेजनी होती है विद पेमेंट फ़ी ऑफ 50 रुपीज़। ये जो पेमेंट फ़ी है ये अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ MRTP रूल्स 1970 के अंडर में या उसके अकॉर्डिंग की जाती है। रिफ्यूज़ल ऑफ ग्रांट सर्टिफिकेट, अगर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स को वो उसको वापस से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू नहीं कराना है तो फिर उसको एक रीज़न देना होता है कि वो क्यों उनको वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करा रही है। कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट्स जो रिकॉग्निशन टू बी सेंड टू द अथॉरिटीज़, जो भी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिसर्च कमीशंस हैं जो इस्टेब्लिश हो रखे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, उनके पास में ये सर्टिफिकेट्स की कॉपीज़ भेजी जाती हैं और फिर वहाँ से कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को इनको सबमिट करना होता है।
रोल ऑफ वॉलेंट्री कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस या फिर मेन रोल हम बोल सकता है कि उनका मेन पर्पस या मेन रोल रहता है कि वो कंज्यूमर वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करें। तो उसी से रिलेटेड सारे पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एजुकेशन with the help of conferences, seminars, workshop, interviews and other competitions के थ्रू वो लोग पीपल्स को, कंज्यूमर्स को अवेयर करते हैं। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस जो रहता है वो कंज्यूमर को एजुकेट करने पे होता है, ताकि वो हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जान सके और उनको नॉलेज हो कि यस, उनको भी कई बार प्रोडक्ट कुछ और बताकर कुछ और दिया जा सकता है, या फिर उनसे किसी प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा प्राइस भी चार्ज किया जा सकता है, और उनको उनकी पावर्स के बारे में अवेयर करना कि उनके पास पावर्स हैं, अगर उनके साथ में कुछ गलत हुआ है तो वो उसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं। यूनाइटिंग कंज्यूमर्स, वो काफ़ी सारे कंज्यूमर्स की यूनिट्स बनाते हैं और फिर उनको एज अ बिग एंड पावरफुल मार्केट फोर्स यूज़ करते हैं अगेंस्ट द फ्रॉडुलेंट पार्टीज। प्रोडक्ट रेटिंग एंड प्राइसिंग एंड टेस्टिंग, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं प्रोडक्ट्स को रेटिंग देने के लिए। उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट को रेटिंग देते हैं। प्राइजेस एनालाइज करते हैं कि इससे सिमिलर प्रोडक्ट्स की क्या क्या प्राइजेस हैं, जिनमें ये इंग्रेडिएंट्स हैं उनके क्या क्या प्राइजेस हैं, और टेस्ट करते हैं कि इससे कुछ इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है जो हम लोगों को हार्म कर सकें, और फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो कुछ अदर एजेंसीज लाइक फिक्की, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और अदर गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में अच्छे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, ताकि अगर उन्हें कोई बिग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लाइक किसी कंज्यूमर का बिग इशू है, ठीक है, उन लोगों को इन बिग एजेंसीज की हेल्प चाहिए तो ये उनकी हेल्प करती है, और उस कंज्यूमर को भी साथ में मिलके फिर ये हेल्प करते हैं। कंप्लेंट एंड देयर सेटलमेंट, जो कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स रहती हैं ये उनको लेते हैं और फिर उन कंप्लेंट्स को कैसे सेटल करना है उनके आइडियाज़ देते हैं कि इसको ऐसे सेटल किया जा सकता है, या फिर इसके लिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। कंडक्टिंग रिसर्च, काफ़ी सारे रिसर्च सेंटर्स भी बना रहे हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि वो पीपल्स को और ज़्यादा अवेयर कर सकें और रिसर्च कर सकें कि कैसे वो लोग कंज्यूमर्स को और ज़्यादा अवेयर कर सकते हैं और कंज्यूमर्स के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया हुआ है, CERC, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये अहमदाबाद में है, एंड इसका काम है कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में अच्छे से बताना। ट्रेनिंग टू कंज्यूमर एक्टिविटीज़, ये जो उनकी मेंबर्स हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के, उन लोगों को और अच्छी, जितने भी उन लोगों के पास में रिसोर्सेज हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज उनको और अच्छे से वो अपने अवेयर कर सके लोगों को, इसलिए उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और भी अदर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो लोगों को अवेयर कर सकें। कम्युनिकेशन विद पीपल, वो पीपल से कम्युनिकेट करते हैं उनके सेफ्टी इश्यूज पे, कि उन लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। पॉलिसी इशू पे, कि उन लोगों को प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज़ रहती हैं। लीगल इश्यूज़ पे, कि उन लोग अगर वो स्टेप्स लेते हैं उनको क्या क्या लीगल इश्यूज़ आ सकते हैं, और उन कंज्यूमर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फंक्शंस ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, फर्स्ट, ब्रिंगिंग आउट ब्रोशर्स एंड जर्नल्स, ये जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मंथली या फिर क्वार्टरली कुछ मैगजीन्स, ब्रोशर्स उनको पब्लिश करते हैं। ये जो पब्लिकेशन रहती हैं इनका मेन पर्पस रहता है कि वो कंज्यूमर के राइट्स के बारे में उन्हें बताती हैं, और कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को लेके, लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई कभी सोप ले लिया, कभी कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ले लिया, उस पर रिसर्च करते हैं और फिर उससे रिलेटेड डाटा उन्हें प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, एक्सेलरेटिंग कंज्यूमर अवेयरनेस, सिंपल, कंज्यूमर्स को अवेयर करना फॉर देयर राइट्स, पावर्स एंड एक्शंस एंड स्टेप्स, कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे उन्हें खुद भी कैसे प्रोटेक्ट रहना है। थर्ड, कलेक्टिंग डाटा एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड टेस्टिंग, वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जांपल फिर से उन्होंने कुछ मिल्क ले लिया, स्पाइसेस ले लिए, कुछ बॉक्सेस ले लिए या डिटर्जेंट पाउडर्स वगैरह ले लिए, उनसे फिर उनके वो टेस्ट करते हैं
एक सिमिलर प्रोडक्ट को रखकर उससे फिर रिलेटेड सिमिलर प्रोडक्ट्स को रखकर वो टेस्ट करते हैं और फिर उससे रिलेटेड डाटा उनको प्रोवाइड करते हैं। अरेंजिंग टॉक्स, सेमिनार, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंसेस, ये सब अरेंज करते हैं। उनका पर्पस होता है कि वो कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को सुनते हैं और फिर उनसे रिलेटेड उनको सॉल्यूशंस फाइंड करके देते हैं। रिसेंटली कंज्यूमर यूनाइटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस। नेक्स्ट है फाइलिंग सूट्स, कंप्लेंट एंड रिट पेटिशन। इसके साथ ही साथ में वो लोग जब कंज्यूमर्स कोर्ट के पास में जाते हैं या फिर वो MRTP के पास में जाए, उससे पहले वो बोलते हैं कि आप लोग हमारे पास भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोर्ट में जाना है या MRTP के पास में जाना है तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर ऐसे होगा वैसे होगा, तो वो लोग उनके पास भी अपने सूट्स वगैरह या कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। Problems which are faced by the consumer organization. First, lack of resources. कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के पास में इतने सारे रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो अपने मेंबर्स जो हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से एजुकेट कर सकें और जो पीपल्स हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से अवेयर कर सकें। सेकंड, डाइवर्सिटी ऑफ कंज्यूमर मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में बनी हुई हैं, तो इससे क्या होता है कि उन लोगों के जो पॉइंट्स हैं या फिर इशू है वो मैच नहीं हो पाता। इस वजह से दीज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट ऑफ टाइम फेल टू रेज द इशू ऑफ इंडस्ट्री और गवर्नमेंट विद वन वॉइस। नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ फंड्स। जो कंज्यूमर अवेयरनेस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो NGO होते हैं, तो वो उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं होता है कि वो लोग इसको ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इससे उनको प्रॉफिट होगा या नहीं प्रॉफिट होगा, तो इससे उनकी इनकम होगी। उन लोगों के पास में सिर्फ मेंबर्स की जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस रहती है या फिर वो जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं या फिर कभी कुछ डोनेशंस वगैरह मिलते हैं, उनके थ्रू ही सिर्फ लोगों को अवेयर करते हैं। लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज, बिकॉज उनके पास फंड की कमी रहती है, तो इस वजह से वो अपने मेंबर्स को और ज़्यादा ट्रेन नहीं कर पाते हैं और उन लोगों को कोई जो प्रोडक्ट्स टेस्ट करने होते हैं, उनको रेटिंग्स देनी होती है, वो भी लैक ऑफ एक्सपर्ट्स को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है कि हाँ कि उन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे सबको ये फॉलो करना ही करना है। अगर ऐसा कुछ हो तो शायद जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो और भी अच्छे से वर्क कर सकते हैं। करप्शन। नाउ एज वी ऑल नो कि अब चाहे वो पब्लिक हो, प्रोफेशन हो या फिर कोई भी वॉलेंट्री सेक्टर हो, इवन जुडिशरी लेवल पे भी करप्शन जो है वो चलता ही रहता है। तो ये भी प्रॉब्लम लोग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत फेस करनी पड़ती है। बिकॉज ऑफ करप्शन वो लोग अपने जो कंज्यूमर्स हों उनको अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं कई बार। थैंक यू।